तुम्हारी त्वचा को देखकर तुम्हारी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगता। तुम्हारी तारीफ करने की आदत नहीं गई। मुबारक हो, तो हो ही गई ग्राम विकास अधिकारी की दूसरी शादी। ये कौन है? सांप क्यों सूंघ गया है? बोल क्यों नहीं रही कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? ओह भाभी जी नमस्ते। अरे नमस्ते कोई करे तो उसका जवाब भी दिया जाता है। जवाब तो अब तुम्हें देने होंगे, वो भी मेरे कई सारे सवालों के। कौन सा सवाल? कौन है ये? मैं निधि, इनकी बचपन की दोस्त। तुमसे पूछा मैंने? अरे इसमें भड़कने वाली क्या बात है? उसे लगा तो उसने जवाब दे दिया। लगा तो मुझे भी यही था कि तुम बहुत सीधे हो। अब इसमें लगने वाली क्या बात है, वो तो शुरू से ही सीधे हैं। ओहो हो, अभी रही नहीं हो ना साथ में, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैं और निधि ज्यादातर बचपन में साथ ही रहते थे और खूब मस्ती किया करते थे। तभी मैं कहूँ सारी मस्ती बचपन में ही कर ली, तभी मेरे लिए कुछ बचा नहीं है अब। क्या मतलब? मतलब ये है कि कभी मुझसे इतनी नरम आवाज में बात करी है? बुरा मत मानिएगा भाभी जी, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपकी आवाज में ज्यादा गर्मी है। बुरा जो देखन मैं चला। बस 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 बस, ये कबीर दास के दोहे बोलने की जरूरत नहीं है। और तुम कब से रह रही हो यहाँ? ये कोई रैन बसेरा नहीं है जो यहाँ लोग रुकने आएंगे। निधि सुबह सुबह आई है। वो मेरे हस्बैंड सीबीआई में है ना, तो वो रेड मारने आए थे, तो मैं उनके साथ ही आ गई। देख रहे हो, एक इनके पति हैं जो रेड मारने भी जाते हैं तो अपनी बीवी को साथ लेके जाते हैं, और एक तुम हो। क्या हूँ है? हर पति एक जैसा हो जरूरी थोड़ी है। सही बात है, और सारी बीवियां भी एक जैसी हो ये भी कहाँ होता है। तुम बहुत तरफदारी कर रही हो। तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं होती क्या? नहीं होती, क्योंकि मैं एमएनसी में जॉब करती हूँ ना, और मेरी नाइट शिफ्ट होती है। और लड़ाई तो तब होगी ना जब दो लोगों के पास फालतू का टाइम हो। मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? मतलब ये कि हम दोनों के पास फालतू वक्त है, इसलिए हमारी लड़ाई होती है। मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास। ये तो बिजी रहते होंगे ना, क्योंकि काम बहुत होता है ऑफिस में। तो लड़ाई क्या मेरी अकेले की वजह से होती है? नहीं नहीं, मैं ही तो हमेशा लड़ाई का बिगुल फूंकता हूँ। चल हट। अरे अब आप दोनों बहस मत कीजिए, आपके चक्कर में चाय ठंडी हो रही है। चाय पी लेते हैं। एक मिनट, जब लोग तीन हैं तो चाय दो क्यों? क्योंकि जब चाय दो थी तब लोग भी दो थे। अरे आप झगड़िए मत, आप लीजिए मेरी चाय पी लीजिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये चाय बनाई किसने? मैंने। और वो भी जबरदस्त। जबरदस्त क्यों नहीं बनेगी, तुम्हारे लिए जो बनी है। मैं तो बीमारी में कहते कहते मर जाती हूँ, मगर ये आदमी एक गिलास पानी भी नहीं देता। और यहाँ देखो, चाय नाश्ता तैयार कर दिया। हाँ। अब ये तुम गलत बात बोल रही हो। क्यों? क्या गलत बोला मैंने? कभी चाय बनाई है तुमने मेरे लिए? आपने कभी बोला ही नहीं होगा। तुमने बोला था। नहीं। फिर क्यों बनाई? तो घर आए मेहमान को कोई चाय नाश्ता भी ना पूछे। अरे तो जितनी इज्जत मेहमानों की करते हो उतनी इज्जत अपनी बीवी और उसके घर वालों की भी कर लिया करो। ऐसी बात तो नहीं है, ये तो सबसे प्यार से बात करते हैं। यही तो दिक्कत है कि सबसे प्यार से बात करते हैं, बस अपनी बीवी और उसके घर वालों को छोड़ के। आप बेमतलब ही इन्हें बदनाम कर रही हैं। ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। अरे ये गाय की खाल उड़े भेड़िया बैठा हुआ है। तुम जानती क्या हो इनके बारे में? कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो बाहर से आए मेहमान के सामने। ओहो हो, आज तो संस्कार देखो जरा इनके। मुंह से शहद टपक रहा है। और क्यों ना हो, बचपन की सहेली के सामने दिखावा जो करना है। अरे आप तो इनके पीछे ही पड़ गई हैं। अब कोई मुंह में उंगली डाल के बुलवाएगा तो गूंगा भी बोल ही पड़ेगा ना। इतनी समझ होती तो आज ना जाने कहाँ होती। इंग्लैंड नहीं पहुंच गई होती। तुम्हारे साथ बंधना जो लिखा हुआ था। ये क्या बात हुई? आप तो सारा दोष इन्हीं के सर मढ़ रही हैं। तो किस पे मरूं? हैं? और तुम क्या ये चुस्की ले लेके चाय पी रही हो? जल्दी से अपनी चाय खत्म करो और निकलो यहाँ से। तुम होती कौन हो निधि को इस घर से निकालने वाली? मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये घर मेरे नाम पर है। मैं जिसे चाहूंगी वही इस घर में रहेगा, समझे? समझ तो मैं गई कि एक ग्राम विकास अधिकारी का जीवन कैसे बीत रहा है। जीवन बचा ही कहाँ है? तुम थोड़ा सा रो क्यों नहीं लेते? शायद तुम्हें गले ही लगा ले। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी नहीं रोता। और ये क्या गले लगाने वाली बात कह रही हो तुम?
कुछ भी बोले जा रही हो, सर पे चढ़ी जा रही हो। ऐसा है, तुम अभी भी मेरे घर के अंदर बैठी हो, इसीलिए आवाज नीची करके बात करो, वरना पता नहीं चलेगा कि कहाँ की कहाँ पहुँच गई। हाँ, यही सब करना ताकि ये जाके अपने पति से कहे और यहाँ पे सीबीआई की रेड पड़ जाए। सीबीआई हमारे पड़ोस की मालती नहीं है जो बिना पूछे कहीं भी आ जाती है। वो दिन गए, अब सीबीआई जहाँ चाहती है वहाँ जाती है, और अब अगली रेड ना तुम्हारे पापा के घर पड़ेगी। बोल देना अपने पापा को, रजाई, कंबल, तकिए जिसमें उन्हें छुपाना हो वहाँ छुपा ले अपना काला धन। बच तो तब भी नहीं पाएंगे। अरे जा जा, क्या रेड करवाएगी तू, आई बड़ी। और तुम क्यों चुप हो? खुशियां मनाओ, लड्डू बंटवाओ, मेरे पापा जेल से जा रहे हैं। अरे तुम कोई अच्छा दिमाग का डॉक्टर देख लो और उसे दिखा लो, मेरा सर मत खाओ। देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी ना ही उस निधि को। तो क्या पड़ी थी तुम्हें आज आने की? 2 दिन रुक के नहीं आ सकती थी? हाँ हाँ, ताकि तुम सीबीआई लेके सीधा मेरे घर पहुंच जाते और मेरे पापा की इज्जत की धज्जियां उड़ा देते। ये नजरें क्यों चुरा रहे हो? बात करो मुझसे। नजरें नहीं चुरा रहा, बैग ढूंढ रहा हूँ। दफ्तर के तुम्हारे मौसा जाएंगे? अरे ये मतलब गली से निकलने की जरूरत नहीं है। जो निधि नाम की आफत लेकर गए उसका इलाज करो पहले। आज देखती हूँ ये आदमी दफ्तर कैसे जाता है।